Assalamualaikum everyone. So today we'll be talking about collisions. What are collisions? Collisions बेसिकली ये होता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए। सिंपल सी बात है कि दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में जिनको दरमियान कोई इंटरेक्शन हो। जो बुक की डेफिनेशन है वो यू पीपल कैन गो विद। सही है। बुक मतलब जो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ आ जाए या क्लोज टच करे या ना टच करे लेकिन इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। सही है। सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। ओके सो हाउ डज इट इवन वर्क? सो पहला होता है इसमें एक डायरेक्ट कोलिशन, एक होता है इनडायरेक्ट। नाउ यू पीपल नो कि व्हाट इट मीन, नाम से इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्ट मींस कि दे टच फिजिकली टच। फिजिकली दो बॉडीज टच करे, दैट इज डायरेक्ट कोलिशन। फिजिकली टच। सही है। एंड इनडायरेक्ट व्हेन दे डोंट फिजिकली टच। तो जब व्हेन दे डोंट फिजिकली टच, हाउ डू दे इंटरेक्ट? व्हेन दे डोंट फिजिकली टच, व्हेन दे डोंट फिजिकली टच। सो व्हेन दे डोंट, तो हम फिर किस तरह करते हैं उसको? किस तरह उनके इंटरेक्शन होता है? इट इज नोन एज फील्ड फील्ड इंटरेक्शन। फील्ड फील्ड इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, दो चार्जेस के क्या कहते हैं, टू चार्जेस, उनके फील्ड इंटरेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। या टू मासेस जो दूर हो उन पे वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो अप्लाई कर लेते हैं, वो वाला। या अल्फा बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर एंड सो ऑन। सही है। ये इसके टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजंस, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल टच और नॉट। सही है। फिर ऑन द दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर लाइन ऑफ मोशन। दो टाइप्स और है इसके। ये तो दो टाइप्स हो गए ना, दो और टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑन बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास, COM। सही है। तो एक इसमें होता है हेड ऑन कोलिजन। आप लोग कोर्स में सिर्फ हम लोग हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन इज क्वाइट सिंपल। ये एक मास हो गया, ये दूसरा मास हो गया। दोनों का लाइन ऑफ मोशन ये इन दोनों के सेंट्रोइड से पास करेगा। ये सेंट्रोइड होगी दोनों, इनसे पास करेगा, दैट इज देयर क्या कहते हैं, लाइन ऑफ मोशन। या फिर सिंपल सी बात है कि इनका सेंटर ऑफ मास या लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन एंड देन आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। सेम रहेगा, दिस विल बी द सेम। सही है, सेम रहेगा। ऑब्लिक दूसरा टाइप है ऑब्लिक। सिंपल सी बात है, व्हेन इट डजंट रिमेन सेम, जब उनका लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सेम ना रहे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, सो दैट वुड बी ऑब्लिक। ये लिख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, सॉरी, ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, on basis of kinetic energy and momentum. Okay. एक होता है इलास्टिक, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। सही है। या इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो, ये भी कंजर्व्ड हो, और मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो, और मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो, और मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो। सही है। जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड हो। सही है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हो। अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि किसी भी कोलिशन में आवाज मतलब दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई एनर्जी तो उससे ट्रांसमिट होगी। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट, जो भी कुछ ना कुछ इससे निकलेगा। तो ये 100% इलास्टिक पॉसिबल नहीं होता। रफली हम इलास्टिक ले लेते हैं, रफली हम इलास्टिक ले लेते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल लिख ले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो परफेक्टली इलास्टिक हम कंसिडर करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो कोलिजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। लिख लो अपने साथ, लिख लो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग ऑलमोस्ट नियरली परफेक्टली इलास्टिक वो कंसिडर करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, पी रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात याद रखो, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। कोलिजन के स्टार्ट से लेकर जब तक कोलिजन चलते हैं मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट। ये नहीं कि सिर्फ फाइनल इनिशियल, थ्रू आउट, स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना भी कोलिजन, जितना भी प्रोसेस हो, पूरे के पूरे में मोमेंटम पूरा का पूरा कंजर्व रहता है। सही है। ओके। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया मोमेंटम। सही है। अब जो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व होगा, तो ये कांस्टेंट होगा ना। कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं। देखो टाइम पास हो रहा है लेकिन मोमेंटम वही सेम जगह पे खड़ा है, चेंज नहीं हो रहा। तो मोमेंटम जब कंजर्व हो तो क्या कहते हैं, ये आंसर होगा और ये उसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ्स में इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी पूछ जाते हैं, सो पीपल शुड नो हाउ द रिलेशंस बिटवीन द ग्राफ्स होते हैं। सही है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है,
के ई इनिशियल बराबर होता है के ई फाइनल के। सही है, के ई फाइनल के, लेकिन पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेकिन सिर्फ इनिशियल और फाइनल। दरमियान में ये वाला सीन हो जाता है, दरमियान में इट कैन बी चेंज। दरमियान में बराबर नहीं होती, सिर्फ फाइनल और इनिशियल बराबर होती है। सो इफ यू आर एवर आस्क्ड अबाउट द ग्राफ, तो ग्राफ इसका इस तरह होगा, ग्राफ इसका इस तरह होगा। सही है, ओके। सेकंड, ये हो गया इलास्टिक। अब बात करते हैं इसके उल्टे की, मतलब इन इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ये तो मैंने सिर्फ इलास्टिक कराया। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या होगा जो बुक में लिखा होता है? परफेक्टली मतलब पूरा परफेक्ट 100% पॉसिबल इलास्टिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड हो। और हेड ऑन कोलिजन के क्या कहते हैं? हेड ऑन, वो जो अभी मैंने मिसाल दी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। सही है, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ओब्लिक का बताया था। ओब्लिक में ये होता है कि ये दो बॉडीज इस तरह थी, ये एक दूसरे के साथ मिल गई, और फिर कोलिजन के बाद एक एक बॉडी ऊपर आ गई, एक नीचे, मतलब इस तरह डिफरेंट। देखो, पहले ये थी लाइन ऑफ एक्शन या सेंटर ऑफ मासेस जो पास करी थी, अब ये डिफरेंट है दोनों की लाइन बिटवीन गोइंग टू देयर सेंटर ऑफ मासेस। तो इसका जो ये बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट है, तो ये ओब्लिक कोलिजन है। सही है, तो मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था। ओके, सो इन इलास्टिक, इलास्टिक तो हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? इन इलास्टिक इज वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, नॉट कंजर्व्ड। सही है, नॉट कंजर्व्ड। एंड मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, गिवन के एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ऑलवेज कंजर्व गिवन दैट, ये लिख ले लिख ले लिख ले, गिवन दैट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। सही है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो मैंने बताया था। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली स्टार्ट में ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। स्टार्ट में ज्यादा होगा ना, दरम्यान में खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ किस तरह होगा? काइनेटिक एनर्जी का ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करेगा, ये टाइम और ये के ई। पहले ज्यादा था और फिर डिक्रीज करेगा, पहले ज्यादा था, इंजीनियरिंग नीचे आ रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ डिक्रीज कर रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख ले, मैं जो कहता हूँ कि लिख ले, तो प्लीज लिख ले। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन इलास्टिक की पहचान ये होगी कि बॉडीज कोलिजन के बाद दे विल स्टिक, दे विल स्टिक आफ्टर कोलिजन, दे विल stick after collision, stick after collision, and move with same velocity, and move with same velocity, with common velocity, कॉमन वेलोसिटी। सही है, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, स्टिक करके कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ऑल रियल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक, ऑल रियल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक, ऑल रियल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक। कॉमन सेंस है, आर इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। ओके, अब मैं जो लिख रहा हूँ उसके पहले आप लोगों ने हेडिंग देना है, ओनली फॉर इलास्टिक। इन इलास्टिक में फॉर्मूला ना लगा के आ जाना, ओनली फॉर इलास्टिक। सही है, तो इसमें ये होता है कि M1 V1 मतलब पी आई प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी डैश आई प्लस पी डैश एफ। मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी V1 डैश। सही है, और प्लस M2 V2 डैश, कोलिजन के बाद वेलोसिटी V2 डैश। दो बॉडीज हैं, ये रहे, ये जा रहा है। अब ये V1 जो है ना, और ये बॉडी भी आगे जा रही है। सही है, M1 हो गया, ये M2 हो गया। V1 और ये V2 के साथ जा रहा है, तो ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि अगर ये इसके पीछे तेज नहीं जाएगा तो उसको मारेगा किस तरह? और अगर V2 ज्यादा हुआ तो फिर तो ये इसके पीछे पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन जब ये कोलाइड कर लेंगे तो कोलिशन के बाद ये मास, इट विल गो विद V1 डैश। इसका ये मास M1 होगा। सही, मास तो चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा। और ये जो M2 होगा ये भी आगे जाएगा M2, और इसकी वेलोसिटी होगी V2 डैश। और याद रखिए कि V2 डैश विल बी ग्रेटर देन V1 डैश। सही, इधर ये वाली जो दूसरे मास की वेलोसिटी वो ज्यादा होगी। तो इसमें आप लोगों ने बुक में यू कैन चेक द प्रूफ, प्रूफ में पूरा नहीं करूंगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि वो मोमेंटम वगैरह को इक्वल करके एंड सो ऑन करके ये आप लोगों के पास कर लेते हैं। V1 - V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश। सही है, मोमेंटम इक्वल करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल करो, उसमें कोई वो लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ना, आप लोग वैसे आ जाते हैं। V1 - V2 मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने कहा था ना, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू
ये इसको मैं लिख सकता हूँ v12 वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 माइनस v2 डैश माइनस v, ये दूसरा वाला। सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन करो, माइनस इंटू v1 डैश माइनस v2 डैश। सो नोटिस कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ v12 डैश, सही है, v12 डैश। तो वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव, v रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव ऑफ सेपरेशन। ये कोलिजन की है और ये सेपरेशन की है, कोलिजन से पहले एंड ये वाली कोलिजन के बाद, ये वाली कोलिजन के बाद, सही है। इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ऑफ अप्रोच के अप्रोच किससे करते हैं, सही है, अप्रोच। और ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन, ऑफ रिसेशन। दिस शोज ये उससे अवे जा रहा है, नेगेटिव शोज कि ये उससे अवे जा रहा है, सही। ओके, मूविंग अवे या इन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। अब अगर कोई इवेंट हो उसमें आप लोगों से पूछा गया कि v1 डैश निकाले, तो कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो अगेन बाय सिंप्लीफाइंग इट यू गेट दिस फॉर्मूला। ये किस कंडीशन के लिए याद रखे, ये m1 v1 से मूव कर रहा है, ये m2 ये v2 से मूव कर रहा है, सही है, ये लगा लो, सही है, ये मास। और ये फिर m1 मूव कर रहा है v1 डैश के साथ, और ये m2 मूव करेगा v2 डैश के साथ, सही है। दो बॉल्स थे, ये v1 से आगे जा रहा था, ये v2 से आगे जा रहा था, v1 ज्यादा थी तो v1 ने v2 वाले को मार दिया। फिर उसके बाद v2 ज्यादा हो गई और v1 कम हो गई, v1 डैश। अब ये डैश में लगा था, इट मींस कि आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर कोलिजन, सही। तो v1 डैश का फॉर्मूला होता है, देखिए और से v1 डैश बराबर होते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सही है। m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी, मतलब बिफोर कोलिजन ये कितने वेलोसिटी से पहला ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, सही है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइड बाई सेम m1 प्लस m2। और कौन सी वेलोसिटी बच गई, v2 वाली बच गई ना, ये वाली v2, ये वाली बच गई थी, तो ये डाल दो। सो अगेन m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू ये वाली वेलोसिटी v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाला मास, दूसरा मास, मल्टीप्लाई v2 डिवाइड बाई सेम m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 के लिए क्या होगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई सेम m1 प्लस m2 इनटू, पहले क्या आएगा, पहले आएगा v2 प्लस टू, इधर m1 है, इधर इधर m2 है, इधर m1 करो, इधर v2 है, इधर v1 करो, डिवाइड बाई सेम m1 प्लस m2। 3 बार लिख ले, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा, सही है। ओके अच्छा, तो ये 2 kg है, जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। 3 kg भाई साहब को हिट कर दिया इसने, जो कि 3 kg जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, सही है। और उसके बाद 2 kg की v1 डैश निकालनी है, 2 kg की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन। v1 डैश कितना है, m1 माइनस m2 2 - 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5 इंटू v1, ये रहा 5 प्लस 2m2 2 × 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5 इंटू v2 जो कि 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट द आंसर टू बी 7 डिवाइड बाई 5। सिंपल फॉर्मूला है, बिस्मिल्लाह करके पुट कर दो, हो गया काम, जिंदगी आसान। ओके टू पार्टिकल्स ऑफ मास, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m, सही है, m एंड 2m। ये रहा m भाई साहब, जा रहा है v से, ये रहा 2m भाई साहब, और ये आ रहा है इसकी तरफ v से, मतलब इसकी तरफ 2v से, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो कोलिजन के बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं, कोलिजन के बाद ये हुआ कि m started going like this and 2m started going like this, सही है, 2m started going like this। आप लोगों ने सिर्फ इसकी वो फाइंड करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, सही है, रिलेटिव वेलोसिटी, यू हैव द वेलोसिटी, यू हैव द मास, सिंपल सी बात है, v1 डैश कितना होगा, मतलब अब ये जिस तरफ भी जाए ऑब्वियसली 2 मास ज्यादा है, ये इसको इस तरफ आना चाहिए था, बट नो मैटर, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इट मींस कि अगर हम ये वाला मालूम कर लेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन लगा के उसका पीछे वाला डायरेक्शन आ जाएगा, सही है।
उसमें इतना वो नहीं करना, यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला m1 प्लस m1 माइनस m2, सो m माइनस 2m। सही है, m माइनस 2m। ये आप लोगों का m1 है, ये m2 है, तो m माइनस 2m और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो गया 3m इंटू 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 इसकी वेलोसिटी क्या है m1 की v, m1 की वेलोसिटी क्या है v प्लस 2 मल्टीप्लाई 2m डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3m इंटू v2। अब v2 देखिए इसके ऑपोजिट में जा रहा था, ये माइनस टू भी लिखना है आप लोगों ने, ये मिस्टेक ना करना है, ये माइनस टू भी लिखना है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, इस जगह माइनस 3v। सिमिलरली v2 डैश का फॉर्मूला लगाए, v2 जीरो हो जाएगा आपका पास। सही है, v2 आपके पास जीरो हो जाएगा और आप लोग लगा के देख भी सकते हैं। अब इसमें आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर m1 बराबर हो m2 के, मतलब दो सेम बल को उड़ा दो, दो सेम बल एक दूसरे के साथ उड़ा दो, उसमें एक कंडीशन हो कि m2 रेस्ट पर हो, ये लिख लो कि m2 रेस्ट पर हो, ये कंडीशन है, विच इज अ नेसेसरी कंडीशन। सही है ना, ये तीन स्पेशल केसेस जिसमें m2 रेस्ट पर हो। तो क्या होता है जब वो लग जाते हैं दो बॉल्स जो जिनके सेम मासेस हो, भाई सिंपल सी बात है, एक एक किलोग्राम के दो बॉल्स दोनों को मारो, क्या होता है उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, m1 की वेलोसिटी चली जाती है m2 के पास, m2 की वेलोसिटी चली जाती है m1 के पास, वेलोसिटीज इंटरचेंज। इंटरचेंज, सही है, वेलोसिटीज भाई साहब उनकी इंटरचेंज होती है। v2 डैश इज इक्वल टू v1। सही है, v1 मतलब सेकंड की वेलोसिटी, और v1 डैश इज इक्वल टू v2, यू कैन से इट लाइक, सही है। और ये किस कब होगा, जब m2 और m1 बराबर होंगे, जब m2 और m1 बराबर होंगे। सही है, m2 इज इक्वल टू m1 जब दोनों आइडेंटिकल सेम हो जाए। नेक्स्ट, अब एमसीक्यू कर लेते हैं। अब सिर्फ चेक करें कि एमसीक्यू पूछे किस तरीके से। अब मैं लिख नहीं सकता बट आई विल स्पीक इट फॉर यू, सो मेक श्योर कीप पीपल राइट इट। टू पार्टिकल्स ऑफ masses m a एंड m b, दो पार्टिकल्स है masses m a m b। सही है, देयर वेलोसिटीज आर v a v b। कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि दो masses है, उनकी दो दो वेलोसिटीज है v a v b, उनके दरमियान कोलिजन हो गई, कोलाइड, एंड देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज, बस ये बोले। एंड देन यू आर आस्क्ड व्हाट इज m a डिवाइड बाय m b। अब ये अगर आ गया तो कुछ बंदों को सीधे जो है ना हार्ट अटैक हो जाएगा कि ये मतलब आप क्या करें। अल्लाह के बंदो, जब ये लिखे कि वेलोसिटीज इंटरचेंज, इट मींस कि ये दोनों सिमिलर मासेस है, आइडेंटिकल बॉडीज है, m1 इज इक्वल टू m2 है, ma इज इक्वल टू mb है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, ma इज इक्वल टू mb, दोनों इक्वल है तो mb की जगह पे पुट करो ma, तो 1:1, 1 आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों का रेशियो 1 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम मासेस के केस में ही यही सीन होता है कि दोनों के वेलोसिटीज इंटरचेंज रहते हैं, दोनों के वेलोसिटीज इंटरचेंज रहते हैं। सही है, इसी का आपको और एमसीक्यू देख लेते। Two identical balls, two identical balls, two identical balls। अब जब आइडेंटिकली उसने स्टार्ट में बोल दिया, आप लोगों को समझ आ गया कि m1 इज इक्वल टू m2, ए एंड बी दो आइडेंटिकल बॉल से मूव कर रहे 0.5 और 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। सही है, यू आर आस्क्ड आइडेंटिकल कोलाइड कर लिया तो उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी। अब दो आइडेंटिकल बॉल्स है, वेलोसिटीज गिवन है, जब आइडेंटिकल है तो मास वगैरह सब कुछ इक्वल हो जाएगा। अब ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, m1 इज इक्वल टू m2, इसमें होता क्या है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी डैश ऑफ बी, वेलोसिटी डैश ऑफ ए, ये क्या होगी, इंटरचेंज होगी, बी की हो जाएगी 0.5 और ए की हो जाएगी -0.3, उल्टा कर ले सिर्फ, यही आंसर है इसका, और यही इसका आंसर। ओके, केस टू, स्पेशल केसेस में केस नंबर टू, स्पेशल केसेस में केस नंबर टू, ये तब होता है जब m2 इज सो मच सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन m1, इतना ग्रेटर, इतना ग्रेटर कि m1 डिवाइड बाई m2 का रेशियो ऑलमोस्ट जीरो, मतलब 10,000 केजी और वो 1 केजी, ये ले लो 10,000 केजी और 1 केजी। सही है, ये ले लो, और इसमें एक शर्त है कि v2 रेस्ट करो, v2 आप लोगों के साथ रेस्ट करो। सही है, v2 आप लोगों के साथ रेस्ट करो, मतलब m2 ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट करो, मतलब इस साइकिल को ट्रक के साथ पा रहे हैं, ये रहा ट्रक और ये साइकिल, ये साइकिल, तो ट्रक रेस्ट पर है, साइकिल इसके पास है, कोलाइड किया, पीछे गया। सही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें v1 की वेलोसिटी सिर्फ -v1 हो जाती है, v1 डैश,
सही है, -v1, मतलब जितने से है उसके उल्टे से चला जाएगा, क्योंकि ट्रक से टकरा के पीछे चला जाएगा। स्पेशल केस है जब ट्रक रेस्ट पे हो, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, m1/m2 का रेशियो 0, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है, बट ट्रक और साइकिल का आप लोग खुद ही अंदाजा लगा रहे, सही है। एंड देन लास्ट केस इसी के ऑलमोस्ट सिमिलर है, केस 3। अगर m1 बहुत बड़ा हो, m2 भी बड़ा कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, कंफ्यूज ना करे m1 m2 को, सही ना, सिर्फ ये लेके एक मास बड़ा एक मास छोटा, बस सिर्फ ये ले लें, सही है। m1 इज ग्रेटर देन m2, और m2 डिवाइड बाई m1 बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, सॉरी ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है, मतलब वही ट्रक को m1 है भी मान ली, सिर्फ सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें ये होता है कि m2 वो छोटा बॉडी रेस्ट पे होता है, m2 वो छोटा बॉडी रेस्ट पे होता है। कंफ्यूज ना करें कि मैं इधर इधर m2 को भी रेस्ट पे लिए, नीचे m2 को रेस्ट पे लिए, नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बड़ा और छोटा ऑब्जेक्ट बोल सही है। m2 वो छोटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो अब एक साइकिल को रेस्ट पे मान ले, और ट्रक को इसके साथ मिला करके देख ले जरा कि ट्रक क्या होता है। आप लोग फिजिकली भी इसको वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को क्या कहते हैं, दोबारा दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो ट्रक के साथ आप लोग एक छोटे से साइकिल को मारे, या ट्रक के साथ आप एक छोटे से बॉल को मारे, तो रिमेंबर, अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और बड़ा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा हो, बड़ा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ v1 से आ रहा हो, तो v2 डैश, मतलब इसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। ये आगे कितने स्पीड से इसको फेंकेगा, ये छोटा ऑब्जेक्ट आगे कितने स्पीड से जाएगा, इसकी स्पीड के डबल से जाएगा, इसके स्पीड के डबल से जाएगा, इसके स्पीड के डबल से जाएगा, सही है। इसके स्पीड से डबल से जाएगा। अच्छा, एक और कर लेते हैं अब एमसीक्यू। ये तीन ही केसेस थे, मेक श्योर की पीपल अंडरस्टैंड इट, और इसमें ये रेशो का जो मैंने बताया कि मास अगर बहुत बड़ा है so, सही है। अगर ये पूछो कि m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो m2 डिवाइड बाई m1 का रेशो क्या होगा, अब अल्लाह के बंदो बड़ा ऊपर रखा गया, नीचे बहुत छोटा है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इनफिनिट ऑलमोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू इसके, अब बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, बॉल गया 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा, बॉल भाई साहब आगे जा रहे से 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स अ हैवी बॉल विच इज कमिंग विद इट। अब ये दीवार भी, मतलब इट इज टॉम एंड जेरी, दीवार भी इसकी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दीवार बॉल की तरफ आ रहा है, बॉल उसकी तरफ जा रहा है, सही है। अब आप लोगों को पता है कि बॉल इज सो मच ग्रेटर देन द बॉल, ऑब्वियसली दीवार और बॉल का आप लोग मास कंपेयर नहीं कर सकते, सो हियर यू कैन से, इसको m2 मान ले इस भाई साहब को, इसको m1 मान ले, यू कैन से कि m2 इज ग्रेटर 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 देन m1, या m1 डिवाइड बाई m2 का रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, सही है। तो इसमें आप लोग अब ये ना कि आप लोग इस पे क्या कहते हैं वो वाला लगाए कि ये 2v1 हो जाएगा, या इसकी वेलोसिटी उसमें चली जाएगी कि वो जो ट्रक की मिसाल थी, क्योंकि उसमें एक रस्म होता है, इसमें दोनों मूव कर रहे हैं, सही है, इसमें दोनों मूव कर रहे हैं। ओके, तो v1 डैश का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल से रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने लगाना है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, v1 के साथ, प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई सेम m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, सही है, m1 प्लस m2। अब m1 माइनस m2 से क्या आएगा, अगर m1 बहुत ही छोटा है, तो m2 से सब्ट्रैक्ट करके m2 ही आएगा, मतलब 0.1 माइनस 1000 से क्या आएगा, ऑलमोस्ट हजार ही आएगा, माइनस हजार ही आएगा ना, 999.9999 आएगा, लेकिन आप लोग उसको ऑलमोस्ट हजार ही समझे, तो m2 जब बहुत बड़े तो ऑलमोस्ट m2 ही आएगा। और m1 प्लस m2 से क्या आएगा, सेम वही चीज है, सेम m2 ही आएगा। मतलब आप लोग करोड़ में एक ऐड करो, तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि, मतलब यू कैन से कि ऑलमोस्ट करोड़ ही है वही, सही है ना, क्योंकि वही सेम चीज है। और v1 कितने है, v1 को आप लोगों ने v1, ये रहा v1, और प्लस 2m2v2 और क्या कहते हैं, वेलोसिटी पुट कर ले, वेलोसिटी जब आप लोग पुट कर लेंगे, m2 ये रहा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से वही m2 आएगा, और v2 क्या कहते हैं, वॉल कितने से मूव कर रहे हैं, वॉल आ रहा है -1 से, इनके उल्टे डायरेक्शन से आ रहा है, वॉल आ रहा है -1 से, सही है। और ये v1 की वैल्यू है क्या कहते हैं 2, तो ये माइनस माइनस m2 कट हो जाएंगे, इंटू v1 कितना है 2, और प्लस 2 इंटू m2 कट हो जाएंगे, ये -1, तो ये -4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड, सही है। अब आप लोगों ने प्यारा नोट लिख लेना है आखिर में, ये सब इलास्टिक कोलिजन के लिए, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अब 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 हम लोग देख लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑल कोलिजन, परफेक्टली 100% इन इलास्टिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम सिर्फ कंजर्व होगा,
परफेक्टली इन इलास्टिक। हेड ऑन कोलिजन मतलब लाइन ऑफ मोशन सेम रहेगा बिफोर आफ्टर कोलिजन। ओके, इसमें जो आप लोगों ने मेन पॉइंट लिखने हैं, जो आप लोगों ने लिखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आपको इधर ही पता चलेगा कि भाई ये कोलिजन हेड ऑफ इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है, कि इसमें कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन भाई साहब दोनों एक दूसरे के साथ दिल लगा के चिपक जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, कॉमन वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे, कॉमन वेलोसिटीज के साथ भाई साहब ये दोनों मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, मूव करेंगे, सही है। ओके, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व। उनके मैंने ग्राफ स्टार्ट में दिखा दिए थे, मेक श्योर कि आप लोग वो प्रॉपर्ली याद कर ले, सही है। और काइनेटिक एनर्जी भी कैसे चाहिए तो हीट वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना कॉमन सेंस से। सो ये रहा M1 भाई साहब ट्रेवल कर रहे हैं V1 से, ये रहा M2 भाई साहब ट्रेवल कर रहे हैं V2 से। दोनों ने आपस में दिल लगा लिए, इधर इधर ये लोग मूव करेंगे, M1 M2 चिपक गए, चिपक गए दोनों। और कॉमन वेलोसिटी जिस तरह वो कनेक्टेड बॉडीज में कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करते हैं, इसमें कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये रही कॉमन वेलोसिटी वी डैश, वी डैश, सही है। और एमसीक्यू फॉर इन इलास्टिक M1 V1 इसका प्लस इसका मोमेंटम M2 V2 इसका इज इक्वल टू M1 प्लस M1 प्लस M2 दोनों का मास ऐड कर लो, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, इनटू V डैश जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की कॉमन वेलोसिटी। और के ई आई इज ग्रेटर देन के ई एफ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सही है। ओके, अब आप लोग खुद देख लिया एमसीक्यू इस पर। एमसीक्यू बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग मास एम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। एम इसकी मास है और 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है, सही है। और ये एक मास के साथ लग गया जो कि 2m है, इसके साथ स्टिक हो गया, कोलिजन हो गए, और ये दोनों स्टिक हो गए, सही है। ये दोनों स्टिक हो गए, ये m और ये 2m, ये क्या हो गया, M+2m, ये स्टिक हो गई, सही है। और ये कॉमन वेलोसिटी v डैश के साथ मूव करेगी, v डैश के साथ मूव करेगी, सही है। सो आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द कंबाइंड वेलोसिटी, व्हाट इज द कंबाइंड वेलोसिटी, सही है। ओके, और इसमें ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, भाई सेकंड ऑब्जेक्ट ये भाई साहब रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे। M1 V1 तो 3 × M, या M × 3, 3 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है, और मास इसका 3 है, प्लस 2m2v2, 2m2v2 नहीं, प्लस M2v2 ये वाला, मास ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी मोमेंटम प्लस मोमेंटम, सही है। ये ना, ओके, सो M1 V1 तो 3 M × 3 प्लस M2v2 तो V2 0 तो 2m × 0 इज इक्वल टू कंबाइंड मास M+2m, तो M+2m कंबाइंड मास इनटू उनकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी, सही है। 3m+0 भाई साहब इज इक्वल टू 3m v डैश, 3m v डैश। तो यू पीपल कैन सी, ये भाई साहब दोनों उड़ गए, तो v डैश इज इक्वल टू, ये जीरो तो नहीं होगा, तो 3m इज इक्वल टू 3m v डैश, ये उड़ गए तो v डैश इज इक्वल टू 1, तो सेम वेलोसिटी के साथ भाई साहब मूव करेगा। तो सेम वेलोसिटी नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करेगा, 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन होंगे, सही है। और ये इन इलास्टिक होंगे, कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसका लास्ट टाइम सीक्यू कर लेते हैं अभी। इसका लास्ट एमसीक्यू है, इसके मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, 2 kg का मेटल बॉल है, सही है। 2 kg का मेटल बॉल भाई जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को बेसिकली गिवन होगा कि ये 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लोगों ने सेकंड में चेंज करना है, सही है ना। तो 36 × 5/80, आप लोगों को अगर यूनिट गिवन होगी तो उसका आप लोगों ने ख्याल रखना, सही है। तो ये 2 kg का मास मास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कोलाइड कर गया 3 kg के मास से, जो कि भाई साहब रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे है भाई साहब। और इसके बाद हो गया कि कितने कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ, तो 5 kg बन जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये याद रखना, ये आप लोगों ने खुद लिखते हैं। 2 kg का मास 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, 3 kg के मास के साथ टकरा गया जो कि रेस्ट पे था, उसके बाद दोनों कंबाइन हो गए, और वो कंबाइन चल रहे थे एक कॉमन वेलोसिटी के साथ। ये नहीं पूछे कि कॉमन वेलोसिटी पर, ये पूछे कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, सही है। पूछा ये कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, कि आसान सीन है, पहले ये वेलोसिटी तो मालूम करो, तो v डैश इज इक्वल टू, मतलब मैं M1 V1 इन दोनों का कर लो 2 × 10 प्लस M2v2, इसका तो वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू M+M, दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करो तो 5 v डैश। तो v डैश आप लोगों के साथ क्या आ जाएगा, 4, v डैश 4 आ गया।
अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो रेस्ट पता है, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, सिर्फ इसी का निकालना होगा। अगर ये भी मूव कर रहा था तो इसका हाफ एम स्क्वायर प्लस इसका हाफ एम स्क्वायर, ये नोट कर ले, ये नोट कर ले, ये नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ ये नोट कर ले। आप लोग इतनी चीजें छोड़ देते हैं लेक्चर में कि कोई फायदा ही नहीं होता उसका। नोट कर ले, मैं कह रहा हूँ कि ये रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे ना होता तो हमने इसका भी हाफ एम स्क्वायर निकालना था और इसका भी निकालना था, दोनों को ऐड करना था। वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर अमाउंट। सही है, तो इसका निकाल लो, 1/2 m² 1/2 इंटू मास है 2 इंटू 10², 10², शुड बी गिव यू 100, ये आपको देगा 100 दे देगा। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी आई और उसका मास भी देख ले। कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी और उसका मास, तो 1/2, कोलिजन के बाद कितना था 5 kg, 5 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4, इसका स्क्वायर 4 16 80, तो ये हो जाएगा 80/2 तो 40। तो कितने जूल्स का लॉस हुआ है, 60 जूल्स का लॉस हुआ है। पहले 100 था फिर 40, 60 जूल्स का लॉस हुआ है एंड दैट इज योर आंसर। 60 जूल्स का लॉस हुआ है एंड दैट इज योर आंसर। सही है, दैट इज योर आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। मास m मूव करे इधर, एक मास m मूव करे इधर, दोनों की वेलोसिटीज v और v, दोनों की वेलोसिटीज v और v। कोलिजन के बाद दे कंबाइन, कंबाइन हो गई। कोलिजन के बाद दे कंबाइन, कोलिजन के बाद दे कंबाइन, कंबाइन हो गई, मतलब इन इलास्टिक। सही है, मतलब इन इलास्टिक। मासेस भी सेम, वेलोसिटीज भी सेम, सेम डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या कहते हैं उनकी कंबाइन हो गया सब कुछ। और जब ये कोलिजन हो गया तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई। सही है, मतलब इस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी, उसको भी डैश मान ले। एंड टेल मी द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक, टेल मी द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम इस क्वेश्चन की तरह है, ये आप लोगों ने करके मुझे बताना है। सही है ना, हुआ तो फिर मैं सोल्यूशन दे दूंगा, बढ़िया लोग ने करना। थैंक यू।